नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। इलेक्शंस और कंट्रोवर्सी हमेशा होती रहती है। राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे या फिर अलग 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 जो विपक्ष के नेता है, हमेशा ही जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन के दौरान हमारे इलेक्शन कमीशन और उनके जो चीफ है उनके ऊपर कितने आरोप करते हैं। और हमने अभी देखा था जब बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे, तब तो जब से ये एसआईआर हुआ तब से राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के पीछे पड़े थे। इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है, बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है, इस तरह से। और न जाने कितने क्या क्या बोला होगा। लेकिन बात अब ये नहीं है कि देखिए वो अभी 2 बाइपोल इलेक्शंस जीत गए तो किसी ने भी ईवीएम खराब है ऐसा नहीं बोला। तो ईवीएम को लेके ही बार बार कितना बोला जाता है विपक्ष के जो नेता है उनके द्वारा। अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अब हम और आप सोच रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को क्या पड़ी है हमारे इलेक्शन चीफ जो है वो या फिर इलेक्शन कमीशन से। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात की। अब राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो उन्होंने हाँ हाँ देखो ये बोल रहे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा, जैसे ही बोला राहुल गांधी बोले देखो वो बोल रहे। तो अब क्या बोलेंगे राहुल गांधी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बाहर से आई कोई भी प्रेस को हम लोग इतना उसको महत्व नहीं देते जितना उनकी ओर से जब क्रिटिसाइज होता है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर थैंक यू। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके सभी दर्शकों। सर डोनाल्ड ट्रंप ने वाह वाह कर दी अब इस हमारे ज्ञानेश कुमार की, और साथ साथ हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसकी। अब विपक्ष के नेता और पर्टिकुलरली राहुल गांधी इतना वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा लगाकर उन्होंने देखा था। तो सर आप क्या कहेंगे अब? देखिए, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब इतने बखान किए हैं भारत के इलेक्शन सिस्टम, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक थोड़ा सा मजाक करना चाहिए कि अब विपक्ष शायद ये कहेगा कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लिया। बस ये कहना बाकी। या फिर ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लिया। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि यस, क्योंकि अभी तक तो बोल ही रहे थे सर राहुल गांधी कि सरेंडर है। ये भी कह सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली जो स्कीम थी वो उसी से जो पैसे आने वाले थे वो ये करने वाले थे, ये हमने बंद करवा दी, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। ये भी कह सकते हैं। यस देखिए इनका भारत की किसी भी चीज की, किसी भी सिस्टम की, किसी भी बात की, किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्रशंसा होगी और भारत का वर्तमान विपक्ष कांग्रेस, राहुल गांधी, ये उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, ये मानना अब असंभव है। क्योंकि जैसे मैं बार बार ये कहता हूं कि वर्तमान विपक्ष जो है कांग्रेस और पूरा इंडी अलायंस, वो एक व्यक्ति, एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वेष में इतना अंध हो चुका है कि वो कब प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करना और कब भारत की बात को प्रधानता देना, ये उस बीच का जो एक भेद रेखा है वो भी भूल चुका है। कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते कब ये देश का विरोध करना आरंभ कर देते उनको खुद को पता नहीं चलता। फिर ऐसा होता है कि वो एक बार दूध गिर गया तो फिर वो बटोरने लगते हैं और बटोरने में फिर समस्या हो जाती है। इसमें भी ऐसा है। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले पीटीआई ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री किया था कि भारत के इलेक्शन में और अमेरिका के इलेक्शन में क्या फर्क है। राइट। तो अब सोचिए कि भारत से काफी कम आबादी है अमेरिका की। केवल इतना ही नहीं,
वहां पर जो ह्यूमन डेंसिटी है, मतलब जो 1 चौरस मीटर में जो व्यक्तियों की आबादी है वो भी कम है, स्कैटर्ड है। उस सिनारियो में अगर वो इतने लोगों को, ज्ञानेश कुमार जी ने यही तो कहा था कि आप बिना आईडी कार्ड के इलेक्शन कैसे करवा देते हैं? हम्म। जो आपका मतदाता है उसके पास कोई फोटो आईडी है, तब आप देखिए, ये ऐसा नहीं है, पहले भी एक बार कहा था शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक मतदाता के पास अपना वोटर कार्ड, प्रत्येक यस। मतदाता के पास। और केवल इतना ही नहीं, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो इसके अलावा भी और फोटो आईडीज है उसके पास। जब वोट देने जाता है वो, तो वो फोटो आईडी के बगैर वोट नहीं कर पाता। बिल्कुल। ये स्थिति अमेरिका की नहीं है। वहां पर बिल्कुल। आप जाइए और इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाकर आप वोट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम से आता है? केवल वहां पर आप रहते हैं वो आपको दिखाना है। हम्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब आप वहां पर रहते हैं, बिल्कुल। आप वहां यहाँ के मतदाता हैं ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम्म। यहाँ पर ये भारत की जो मतदान प्रक्रिया और चुनाव तंत्र जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। यस। वहां पर मतदाता को अर्ली वोट करने के लिए उसको खुद जाना पड़ता है। यस। मतदाता मतदान कुटीर उसके पास नहीं जाती, उसको जाना पड़ता है। यहाँ पर चुनाव आयोग की ये संविधानिक जिम्मेदारी है, दायित्व है कि जहां पर भी मतदाता है वहां पर एक मतदान केंद्र हो। भारत में पिछली बार मुझे याद है, यहाँ गुजरात में गिरनार बहुत पवित्र पर्वत है, यहाँ पर वहां पर केवल एक मतदाता है, केवल एक मतदाता। और उस एक मतदाता को वोट कराने के लिए पूरा तंत्र वहां पर जाता है। मतदान केंद्र लगता है वहां पर, करीब 8-10 लोग वहां पर कार्यरत रहते हैं, एक मतदाता आकर वोट कर जाए। यस। ये स्थिति भारत की है कि यहाँ पर मतदाता जो है वो इम्पोर्टेंट है और मतदान इम्पोर्टेंट है। अमेरिका की स्थिति ऐसी नहीं है। वहां पर आप ईमेल के जरिए वोट कर सकते हैं। अब अगर आपका ईमेल मैंने हैक कर लिया और मैंने ईमेल के जरिए वोट कर दिया तो वैलिड माना जाएगा क्योंकि ईमेल आपका था। राइट। वहां पर इवन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमारी इलेक्शन प्रक्रिया में चीन ने पूरा इतना डेटा हैक किया था या उसका हस्तक्षेप था, कैसे कर सकते हैं? यस। तो ये जो, और जहां तक उन्होंने जो कहा, मैं बता दूं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 64.6 करोड़ मतदाता थे और सभी ने वोट डाला वोटर आईडी के द्वारा। और उन्होंने ये, इसके पीछे का भी एक कारण है वैसे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की एक जो लोकतंत्र है उसमें जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें वोटर आईडी आए। इसलिए वहां पर एक एक्ट लेकर वो आए हैं, वो है सेव अमेरिका एक्ट। यस। इस एक्ट के जरिए वहां पर वोटर रजिस्ट्रेशन जो है वो होना है। यहाँ पर क्या होता है, चुनाव कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है वो मतदाता के पास जाता है। चुनाव आयोग ने अपनी एक्सेस मतदाता तक बढ़ाई है। वहां पर अमेरिका में जो है वो इससे ठीक उल्टा है। वहां पर मतदाता को चुनाव आयोग के पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो जाता है। आप एसआईआर देखिए, पूरे भारत में अभी भी करीब 7 राज्यों में चल रही है अभी एसआईआर। तो वहां पर चुनाव आयोग जाता है, वो सत्यापन करता है। केवल इतना ही नहीं, वो वोटर जहां रहता है उसके नजदीक में, उसके घर से नजदीक में उसको करीब करीब आधे 1 किलोमीटर के दायरे में ही आपका मतदान केंद्र मिल जाता है। ये यस। स्थिति अमेरिका की नहीं है। ये जो है, ये जो सेव अमेरिका एक्ट की बात कर रहा था, तो उसमें पूरे देश में ट्रंप चाहते हैं कि सभी मतदाताओं के पास पहचान पत्र हो। वो चाहते हैं कि
जो बीमार हैं, जो दिव्यांग हैं, या ऐसे जो सेना के लोग हैं जो बाहर हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया है, वह आप पोस्टल वोट कर सकते हैं। बैलेट पेपर आपके वहां पर आता है, आप उसको करिए। अमेरिका में उसकी अलग अलग स्थिति है। तो एक देखिए DRI मशीन है, तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या है, आप जाइए, फिर आप बटन दबाइए, टच स्क्रीन है वहां पर, हमारे जैसा नहीं है बटन दबाने वाला है, वहां पर टच स्क्रीन है। फिर वीवीपैट वहां पर है, वो चुनाव गिनती के समय वो काम में आए, इसके लिए वीवीपैट रखा हुआ है। वहां पर Yes, बैलेट मार्किंग डिवाइस है, जिसे वो BMD कहते हैं। फिर right. ऑप्टिकल स्कैन सिस्टम भी है। हमारे Right. यहाँ पर सीधा सादा तरीका है, आपके वहां पर मशीन आएगा, जितने भी वहां पर आपके वहां पर प्रत्याशी हैं, वो और उनका जो निशान है वो रहेगा, बटन दबाइए, बाजू में देखिए आपने जिस प्रत्याशी और जिस निशान पर बटन दबाया वो वहीं पर ही गया है कि नहीं, वो आपको वीवीपैट पे मिल जाएगा। और इससे पहले अपना पहचान पत्र दिखाइए, अपना वहां पर आपने वोट किया है ये टिक करवाइए, वहां पर आप निशान करवाइए, फिर आप आइए। तो ये Yes. फुल प्रूफ हमारी जो सिस्टम है, ये एक फुल प्रूफ लोकतंत्र में जैसी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसी सिस्टम भारत की। Right. तो सर अभी जो कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत की इलेक्शन सिस्टम के बारे में अच्छे शब्दों में उन्होंने प्रेज किया है, प्रशंसा की है। तो सर अभी ये जो सारे विपक्ष के नेता है, लगभग 5-6 घंटा हो गया ये न्यूज आई, सब चुप बैठे हुए। और सर अब शायद ये भी कह सकते हैं कि अब भारत और यूएस की ट्रेड डील अभी भी बाकी है, साइन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये हमारे विपक्ष के नेता ये कहेंगे कि शायद ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि भारत के इलेक्शन सिस्टम की प्रेज कर देंगे तो मोदी जी साइन करेंगे, जैसे राहुल गांधी की भाषा में सरेंडर कर देंगे वाला काम। तो ये भी हो सकता है सर, मेरा ऐसा मानना है कि ये भी शायद बोलेंगे इस तरह से, क्योंकि राहुल विपक्ष तो जी कुछ विपक्ष भी बोल सकते हैं। है। यस, वो तो मालूम है। तो राहुल, जहां तक विपक्ष का प्रश्न है और कांग्रेस का प्रश्न है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष, तो उनकी ओर से वैसे तो ये होना चाहिए कि चलिए हमारे लोकतंत्र की, ये केवल चुनाव प्रक्रिया की नहीं, ये लोकतंत्र के बखान, प्रशंसा जो है वो लोकतंत्र की, और वो हमारा लोकतंत्र है। और कम से कम इस वजह से तो करना चाहिए क्योंकि 70 वर्षों से राज जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसमें सबसे ज्यादा समय तक जो है राहुल गांधी के पुरखे ही प्रधानमंत्री रहे। यस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर रिमोट कंट्रोल से उनकी मम्मी ने चलाई सरकार। यस। और तो ये सर ये वोटर आईडी कार्ड का, सॉरी सर, वोटर आईडी कार्ड का जो आया वो शायद टीएन सेशन लेकर आए थे, जब इनकी तो हाँ सरकार बिल्कुल, थी। हाँ, राजीव गांधी की सरकार में जब TN शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, वो लेकर आए, हाँ, उन्होंने ये पूरा अभियान चलाया, और आज हम सबके पास हमारा वोटर आईडी। और हाँ, ये और एक और चीज भी है, ये आज जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की तरफदारी करता है, ये वो, तो मैं ये बताऊं कि उस समय, ये आज अगर हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आए, हम्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो TN शेषन की देन है। मुझे हाँ, याद है, मैं उनकी एक एड उस समय चलती थी शाकाहार के लिए, हम्म, TN शेषन की। और वो कहते हैं, वो कुछ कहते थे कि मैं चुस्त शाकाहारी हूं, और कुछ करके मैं कच्चा चबा जाता हूं, ऐसा करके एक ऐड आती। परंतु TN शेषन को लाने वाले राजीव गांधी, और उसके बाद जो हुआ है वो रिफॉर्म्स हुआ। भारत के लोकतंत्र के ऊपर, वो सबसे पहला चुनाव आयोग के ऊपर जो बिल्कुल। सीधा हस्तक्षेप, इससे पहले तो वो अपनी मर्जी के चुनाव आयुक्त तो बैठाते ही थे, कभी बिठाया राज्यसभा में, बिठाया फिर वापस लेकर गए, ये सब हुआ था। परंतु TN शेषन ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, उसके बाद TN शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त के पंख काट दिए गए,
और 2 और चुनाव आयोग जो आज भी इसी सिस्टम पे चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। एक चीफ रहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर और 2 और कमिश्नर बिठा दिए, यस। क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी स्वाधीनता जो है, ऑटोनॉमस है वो बॉडी, उसने अपनी वो जो ऑटोनॉमी थी वो दिखाना आरंभ किया, और सत्ता में जो लोग बैठे थे उनके लिए ये नागवार हो। तो टीएन शेषन के पर काटने के लिए वहां पर 2 और चुनाव आयुक्त बिठाए। यस, मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार जी यूएस अभी जो गए थे और मिले और सब बताया हुआ उन्होंने, हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कैसे इलेक्शंस होते हैं और क्यों ये चेंजेस लाने पड़े, वोटर आईडी कार्ड और ये एसआईआर। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को तो क्या पता सर, हमारे यहाँ जब वोटर आईडी नहीं होते थे तो किस तरह से मतदान होता था, कैसे बूथ लूटे जाते थे बैलेट बॉक्स से जब इलेक्शंस होते थे तब। इसका उनको अंदाजा नहीं है, और इसलिए तो ये रिफॉर्म्स आए कि आईडी प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो ये भी शायद उन्होंने बताया होगा, इसलिए शायद उनके उनके दिमाग में ये आया होगा कि हो सकता है यूएस में भी इस तरह का कुछ होता हो, क्योंकि आईडी प्रूफ ही नहीं है तो कोई भी इलेक्टेड, जैसे बताया, बिल लेके गया और वोट करके आया। इतना तो अब हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं जस्ट एक इमेजिन कर रही हूँ। तो सर उस जमाने से अगर हम देखते हैं तो और आज का सिस्टम देखते हैं तो काफी इवॉल्व होते हुए इतना एक हम कह सकते हैं कि प्रूफ करके बनाया है। इसके बावजूद हमारे जो विपक्ष के नेता है कहते रहते हैं ईवीएम हैक होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के है। अगर ईवीएम हैक होता है तो फिर इंदिरा गांधी जी ने लाना ही नहीं चाहिए था, अब लाए तो राजीव यही लोग गांधी जी ने थे। चलाना नहीं चाहिए था, राइट। राजीव गांधी जी को उसको चलाना नहीं चाहिए था, और जिन्होंने पूरे के पूरे प्रधानमंत्री को हैक करके रखा 10 वर्षों तक रिमोट यस। कंट्रोल से, प्रधानमंत्री स्वयं हैक थे। वो कहते ईवीएम हैक होती है, तो उनकी माताजी जब थी वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी, तो उस समय ही बैन कर देते। लेकिन मैं ऐसा अगर हो सकता है, क्योंकि भारत की और अमेरिका की ये वोटर आईडी से रिलेटेड जो समस्या है वो बताता हूं मैं। वहां पर भी ट्रंप भी जो अवैध घुसपैठी हैं उसके लिए काफी सख्त है। राइट। तो वोटर आईडी के द्वारा वहां पर जो अवैध घुसपैठ है, ऐसे लोग वहां पर वोट कर जाते होंगे। मुझे पूरा वहां का जो है पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि करते होंगे। परंतु अगर वोटर आईडी की बात की है कि प्रत्येक के पास अपना पहचान पत्र हो, इसकी बात अगर की है, एक एक्ट लाकर लाने की बात की है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो भारत में भी ऐसी समस्या है। वोटर आईडी बंगाल में हमने देखा है, जब एसआईआर हुआ तो एक पिता के 100 से ज्यादा तो बच्चे मिले वहां पर, मतलब पिता और पुत्र के बीच में 8-10 वर्षों का गैप मिला। ये सारी चीजें मिली वहां पर। तो एसआईआर कैसे, वो सत्यापन कैसे करते हैं, वो भी ज्ञानेश कुमार जी ने वहां पर एसआईआर भी बताया। राइट। तो वहां पर अगर आने वाले समय में ट्रंप ऐसा बोल दे कि हमने भी भारत के चुनाव और लोकतंत्र से, चुनाव आयोग और लोकतंत्र से ये सीखा है जो अमित शाह जी ने कहा था कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। यस। तो अगर कल उठ के डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बार ये कानून लागू करने के लिए कहेंगे, शायद कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं, वो कभी भी बोल सकते हैं। इतना बोल्ड प्रेसिडेंट अमेरिका को आज तक नहीं मिला, परंतु ऐसा हो सकता है क्योंकि समस्या जो है वो अवैध घुसपैठ की अमेरिका में भी है। हाँ। तो अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए इस पहले वाले कार्यकाल में उन्होंने कहा भी था कि मैं मैक्सिको की बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाऊंगा, उन्होंने आरंभ भी कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या जो वहां पर है, क्योंकि जब आपके वहां पर अवैध घुसपैठ होती है तो आपके जो वैध नागरिक हैं उनके लिए जो देश के पास संसाधन है, उस संसाधनों का शोषण होता है। वो संसाधन बढ़ते हैं अवैध घुसपैठियों, और इस वजह से जो विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक जो सुविधाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं अवैध घुसपैठियों के पास जाती।
इसका हिस्सा वहां पर जाता है। तो ये इकोनॉमी के लिए और विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है उसके सामने पड़ा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कल अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ये बोल दें कि हमको पहचान पत्र इस वजह से लाना है, सो वी कैन इवन डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स। Yes. ये बोलना उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं मानता मैं कि अगर ये ऐसा बोल दे। ये होना भी चाहिए पूरे विश्व में। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ी है पूरे विश्व में, और वहां Yes. पर जिस प्रकार से कट्टरवाद बढ़ा है, Right. फ्रांस को अपना उत्सव मनाने के लिए वहां पर अगर पेरिस के एफिल टावर को अगर पुलिस के घेरे में रखना पड़ता है, तो ये संकेत देता है कि पूरा विश्व इसे अभी इसको एड्रेस करना चाहिए। वापस मैं भारत में आ जाता हूँ, हमारे विपक्ष की जहां तक बात, तो ये भारत की अगर कोई प्रशंसा करेगा तो ये भारत के विपक्ष को ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी। क्योंकि विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत, एक राष्ट्र, ये दोनों अलग हैं। ये जो लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा वो पार कर चुका है और वो अब इसमें कोई भेद रेखा नहीं मान। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ी कुल्हाड़ी जो है वो विपक्ष अपने पैर पर मारता है। क्योंकि बहुत सारे देशभक्त जो हैं, जो किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, वो काफी बुद्धिमान लोग हैं जो मुद्दे के आधारित सपोर्ट भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। उनका अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से विरोध हो सकता है, परंतु राष्ट्रभक्ति के बात जब आती है तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करते। विपक्ष को अब ये देखना पड़ेगा कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत एक राष्ट्र, बताइए कि क्या आप दोनों में कोई फर्क करते हैं, आप भेद करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जब आप भारत की प्रशंसा होती है तो आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा होगी। ये भारत की इलेक्शन सिस्टम की प्रशंसा है, ये भारत के इलेक्शन कमीशन की प्रशंसा है। और ये इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय में बना था। इलेक्शन प्रक्रिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्टेब्लिश नहीं की, ये भारत के लोगों ने, भारत के लिए और भारत के द्वारा की गई प्रक्रिया है। और ये हम आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। हमने जिस लोकतंत्र को बचाया है, भारत के लोगों ने। आज डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी प्रशंसा की। मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी और सारे विपक्ष ने इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का आभार मानना चाहिए कि ठीक है आपने प्रशंसा की है, हम भी 3 सीट अभी 2 सीट 3 में से जीत कर आए हैं, तो हमारा लोकतंत्र सही है। अभी ईवीएम हैक नहीं होते, हम विपक्ष में से कोई खड़ा रहता है और 32% वोट जो है वो भाजपा के गिर जाते हैं। तो ईवीएम हैक नहीं होता है, ऐसा बोलना चाहिए उनको। यस सर, परंतु नहीं बोलेंगे, ये भी मैं दावे से कहता हूँ। हाँ ये तो है सर, बिल्कुल। कैसे बोलेंगे, भारत की कोई प्रशंसा कर दे और फिर तो ये तो नहीं, इनको तो बिल्कुल आदत ही नहीं है ना कि भारत की प्रशंसा सुनने की। ये तो लगातार हम कितने सालों से देख रहे हैं। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स के बारे में हम तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है, एटलीस्ट उन्होंने ये तो कहा कि शायद यूएस को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, सेव अमेरिका एक्ट लाना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्षधारी हो या फिर अपोजिशन हो, दोनों को मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। जय श्री राम, वंदे मातरम। यस।